श्री रामदेव पशु मेले का ध्वजारोहण के साथ हुआ शुभारंभ। नागौर में 10 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री रामदेव पशु मेले का शुभारंभ शनिवार को पशु मेला मैदान में हुआ। नागौर पशु मेले का शुभारंभ संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, आईजी रेंज लता मनोज कुमार, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्दा एवं नगर परिषद सभापति मीठू बोथरा ने दौत पूजन व ध्वजारोहण किया। मेले के शुभारंभ के अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश मीना ने मेले का विवरण प्रस्तुत किया और मेले में आने वाले पशुपालकों, व्यापारियों एवं पशुओं की सुविधाओं के की गई व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि श्री रामदेव पशु मेले में 13 फरवरी से 18 फरवरी तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा 19 फरवरी को समापन समारोह व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा एवं पशुओं की रवानी की शुरू होगी। इस दौरान उन्होंने बामासाओं का धन्यवाद व्यक्त किया। पशु मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने कहा कि हमारे बुजुर्गों के समय से हम लोग श्री रामदेव पशु मेले की चर्चा सुनते आए हैं। ये मेला अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशुओं के परिवहन के लिए ट्रेन चलाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं और ट्रेन के संचालन में आ रही बाधा से रेल मंत्री को भी मिलकर अवगत कराया गया है। साथ ही अन्य कोई समस्याओं के निराकरण के प्रयास भी निरंतर करेंगे। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पशुधन एवं पशुपालन कृषि प्रधान समाज की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें नागौर का पशु मेला अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेले में आने वाले पशुपालकों व व्यापारियों की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाकर निराकरण करवाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि श्री रामदेव पशु मेला नागौर की पहचान है और इसको और बेहतर बनाने के लिए नवाचार कर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पशु मेला मैदान के विकास में सहयोग करने वाले समाज सेवी व बामासाओं का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर पशु मेला मैदान में नवनिर्मित प्रवेश द्वार व पूर्ण निर्मित मंच का भी लोकार्पण अतिथि द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार योगी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, पद्मश्री हेमताराम बांबू, समाज सेवी सुरेश राठी, करपाराम देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पशुपालक, व्यापारी व आमजन उपस्थित रहे। नमो नमः। हरि ओम महानो भद्रः कर्तव्यो दंतो। सभी से निवेदन, कृपया सावधान मुद्रा में खड़े हों। ध्वजारोहण स्थल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ होते हैं, ये स्थल है जिसका पुनः लोकार्पण, पुनः निर्माण हमारे महामाशा हैं जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष हरि श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समय पर निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। श्री महागणाधिपतये नमो। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव चंद्रबलं ताराबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति नृगं स्मरामि। ये स्वागत गीत की बच्चियां आ जाए। महागणाधिपतये नमो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्य शुभं कर्म समारभे। गुरु गजानन भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। भारत माता की जय। आनंद की जय। वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ये पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। ये पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम,
देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगियों से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगियों से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज इस रामदेव पशु मेले में पधारे श्री परम आदरणीय डीसी साहिब, आईजी साहिबान, मेला अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर श्रीमान डॉक्टर अमित जी साहिब, एसपी साहिब लाइन जी टोगे साहब, पूर्व सांसद महोदया श्रीमती जी ज्योति जी मिर्धा साहिबान, नगरपति सभापति नीतू जी मिर्धा साहिबान, पूर्व प्रधान ओम जी सेन, जगदीश जी सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं कृपाराम जी देवड़ा, रूणाराम जी, अर्जुन जी लोहमरोड, प्रेम जी झाझड़ा, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस मेले के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। श्रीमान जी, यह रामदेव पशु मेला करीब 80 वर्षों से बढ़ता आ रहा है। इसका एक बड़ा अजूबा इतिहास है। इस मेले में 2 लाख पशु भी आया करते थे। काफी राज्य अन्य प्रांतों से व्यापारी लोग यहाँ पशुओं की खरीदारी करने आते थे और यह विश्वविख्यात विश्व स्तरीय मेला था। राजस्थान में 2 मेले, बाड़मेर तिलवाड़ा और नागौर का रामदेव पशु मेला, यह अपने समय में बहुत विख्यात थे। समय का पलटाव कहें कि अपरिहार्य कारणों से पशुओं की महत्ता मशीनरी युग आने से इस मेले पे असर पड़ा। पिछली बार की मैं आपको सर बताऊं, इसमें पिछली बार करीब 6000 पशु आए थे। इसमें 3000 करीब ऊंट थे और 2000 प्लस इसमें नागौरी बैल थे और 500 करीब इसमें घोड़े थे। पशु कम आने का कारण सभी को पता है कि 2001 से 3 वर्ष से छोटे बछड़े राज्य से बाहर नहीं जाने की अनुमति मिलने से इसका काफी असर पड़ा, जो कि उच्चतम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में विचाराधीन है और उस हाई कोर्ट की रोक ही है सर इसकी। और केमल 2015 में राज्य पशु घोषित किया गया था, अधिनियम 2015 में आया था। इससे भी इसका असर ये पड़ा कि ऊंट जो है वो राज्य से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए व्यापारियों में थोड़ी सी निराशा रही और जो कीमत मिलती थी वो बाहर के जो व्यापारी आते हैं यूपी एमपी के, वही ज्यादा इसके खरीदार थे। तो जब राज्य से बाहर नहीं जा सकते तो ये भी काफी एक मेले में प्रतिकूल असर पड़ा। जैसे मेला कम हुआ वैसे वैसे सुविधाएं कम होती गई। 1998-99 तक यहाँ रेल का परिवहन होता था मेले के लिए। यहाँ स्टेशन भी मेला मैदान में बनी हुई थी। 2000 में ब्रॉडगेज बनने से वो ट्रैक यहाँ खत्म हो गया। 2001 से बैलों पर प्रतिबंध लगने से संख्या कम हो गई। इस प्रकार ये मेला थोड़ा फीका सा होता आ रहा है। इस बार मेला जैसा कि सर्वविदित है, ये मेला सर माघ शुक्ल एकम से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक इसका आयोजन होता है। इस क्रम में 10 फरवरी से 24 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 10 फरवरी को झंडारोहण के साथ मेला प्रारंभ हो गया है। सर, मेले की व्यवस्थाओं के क्रम में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। आने वाले व्यापारियों के लिए यहाँ निःशुल्क आवास व्यवस्था की गई है और इनके भोजन सामग्री राशन पानी के लिए
नगर परिषद से अन्नपूर्णा भोजनालय की व्यवस्था की गई है और इनकी चिकित्सा व्यवस्था आपातकालीन में मेडिकल की टीम, आयुर्वेद की टीम 24 घंटे यहाँ नियुक्त रहेगी। पशुपालकों के पशुओं के इलाज के लिए यहाँ 2 डिस्पेंसरी स्थापित की गई है। चूंकि इस मेले के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ है, मेन पार्ट यहाँ अंदर डिस्पेंसरी है, यहाँ 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। एक पार्ट पीछे जोधपुर बाईपास पे, वहाँ 24 घंटे की व्यवस्था रहेगी। निःशुल्क जल व्यवस्था, पानी के 3-4 बड़े हौज हैं, वो अपने पानी उसमें संतोषजनक पूर्ण मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे पानी चलता रहता है। पशुपालक अपना पानी यहीं से लेते हैं और इनके लिए पानी के टैंकर की और अलग से व्यवस्था भी हमने कर रखी है। किसी प्रकार के व्यापारियों को, पशुपालकों को इस मेले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर इसमें 13 तारीख से 18 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां यहाँ आयोजित की जाएगी। 13 तारीख को परिवहन विभाग, 14 को नगर परिषद की तरफ से और 15 को पशुपालन विभाग की तरफ से और 16 और 17 को पर्यटन विभाग अजमेर की तरफ से यहाँ प्रस्तुतियां दी जाएगी। 18 तारीख को एक शानदार भजन संध्या का यहाँ आयोजन किया जाएगा और 16 और 17 तारीख को यहाँ से पर्यटन विभाग की प्रतियोगिताएं दिन में आयोजित होगी और पशुपालन विभाग की तरफ से जो बाहर से पशु आएंगे इनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो 19 तारीख को समापन समारोह होगा जिसमें पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रखा जाएगा और उसी के साथ दोपहर पश्चात पशुओं की जो खरीदारी हुई है पिछले 10 दिनों में उनकी रवानगी प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारे साथ साथ थोड़ी समस्या परिवहन की दृष्टि से आती है, वो ये रहती है कि जो ट्रक यूनियन होते हैं वो अपनी मोनोपोली करते हैं और वो दूर से आए व्यापारियों के साथ काफी मात्रा में अधिक वो किराया जो हायर करते हैं। तो थोड़ा सा ये मेरा निवेदन रहेगा सर, थोड़ा सा उन पे अंकुश लगे तो उनको काफी राहत मिल जाएगी। और जब यहाँ से वो निकल जाते हैं, राजस्थान पार कर जाते हैं, तब सर जो नजदीक जो थाने आते हैं MP UP के, वो थानेदार वहाँ जो पुलिस थाना है वहाँ उन पशुपालकों को रोक लेते हैं और उनके साथ सर रोकते नहीं है, उनको उनके साथ मारपीट और थाने में उनको डाल देते हैं बिना किसी को, जबकि उनके पास संपूर्ण कागज यहाँ से मेले की विदाई के होते हैं सर। उसमें ये साथ उनसे हम बॉन्ड लेते हैं कि जो ये बेल जा रहे हैं ये बेल सिर्फ और सिर्फ कृषि के कार्य के लिए जा रहे हैं, वो एफिडेविट देते हैं हम। राज्य से बाहर चूंकि बेल जाने के लिए DM सर इसलिए अथोराइज हैं, वो मेला मजिस्ट्रेट चूंकि SDM सर होते हैं तो उनको वो पावर डेलीगेट करते हैं और वो अपनी बिल्कुल जो सुचारू व्यवस्था है उसके तहत नियमानुसार उनको परमिशन देते हैं। उसके बावजूद उनको काफी परेशानी होती है तो वो लोग इस आगामी मेलों में आना पसंद करते नहीं है और नागौर का नाम सर इसमें बदनाम होता है। तो सर थोड़ी सी मेरी आपसे विनती रहेगी तो थोड़ा सा निकटतम राज्यों में वायरलेस या सूचित कर दी जाएगी, जैसे नागौर मेले से पशु आ रहे हैं उनको बिना किसी वजह से न रोकें। तो ये मेले का सर विवरण, संक्षिप्त विवरण है। और सभी पुनः एक बार मेले में पधारे हुए अतिथिगण, पशुपालन का विभाग, पशुपालक जो आए हैं, व्यापारी जो आए हैं और मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधुओं सभी का हार्दिक स्वागत। एक मेरा अधूरा रह जाएगा, कृपाराम जी देवड़ा विकास पुरुष जिन्होंने पशुपालन विभाग को एक प्रकार से गोद सा ले लिया है और वो पशुपालन विभाग में जो भी हम कहते हैं वो कार्य, निर्माण कार्य, कितनी वो पैसे लगे परवाह नहीं करते हैं, वो तुरंत यस करते हैं। मैं 2016-17-18 में भी यहाँ था सर पहले, तो वहाँ जो हमारे पशु प्रदर्शनी स्थल है मुख्य नागौर की, वहाँ उन्होंने 3 गेट बहुत शानदार लगाए थे और अभी भी पिछले साल इन्होंने यहाँ जो मुख्य गेट अभी आप द्वारा सर उद्घाटन किया गया था गेट का, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। पिछले साल 10 लाख रुपए लगा के सर ये जो बाउंड्री, ये जो ऑफिस है मेरा कार्यालय 50 साल जब हो गया था, इसका काफी सुधार इन्होंने करवाया था। और जिस मंच पे अपन बैठे हैं वो मंच भी कृपाराम जी देवड़ा की देन है और उन्होंने शानदार सिर्फ 3 दिन में पूरे स्टेज का निर्माण करवाया। इनके लिए एक बार पुनः तालियां, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम सर। मंच पर उपस्थित हमारे अजमेर से पधारे हुए DC सर, हमारी IG मैडम, हमारे स्थानीय यहाँ के कलेक्टर साहब डॉक्टर अमित यादव जी, हमारे SP साहब नारायण जी टोकर साहब, हमारे यहाँ की
फर्स्ट सिटीजन ही कहेंगे, नीतू जी बोथरा जी, ओम जी प्रधान साहब, सुरेश जी राठी साहब, और यहाँ पे जिन्होंने अभी सब चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, कृपाराम जी देवड़ा साहब, जो 3 दिन में स्टेज बनवा देते हैं। और जैसा कि अभी पशुपालन विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि भाई हम जो भी मांगते हैं, कृपाराम जी देवड़ा द्वार बना बना करके वहां जितने, मेरे को लगता है कि आने वाले 10, 12, 15 साल में जितने द्वार होंगे नागौर में, उन सब पे कृपाराम जी देवड़ा के नाम लिखा हुआ होगा। तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं पे कोई योगदान करना होता है। हमारे जगदीश जी विद्यासर जी, हमारे सीओ साहब, अर्जुन जी लॉमरोड जी, हिमताराम जी बाम्बू साहब, जो पद्मश्री लेकर के जिन्होंने नागौर का नाम रोशन कर रखा, हमारे समाज का नाम रोशन किया है, बाबूराम जी जानी जी, प्रेम सुख जी जाजड़ा जी, विक्की सदावत जी, और भाई कोई नाम रह जावे तो भूल चूक माफ, नंद किशोर जी सदावत जी रह गए, सुरेश जी राठी साहब का तो पहले ही आ गया था, फर्स्ट लाइन में आ गए थे सर। मेरे सामने उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मीडिया के बंधुओं और पशुपालन विभाग के अधिकारी, मुझे याद है कि जब हम बचपन में स्वर्गीय नाथूराम जी की बात जब चर्चा चलती थी, तो वो नागौर के पशु मेले से बात शुरू होती थी कि बेटा कटे जाओ दादा साहब, कि बेटा नागौर में मेलो है, जहाँ मीटिंग कर रहा हूं। और उस टाइम पे जिस बड़ी मीटिंगें हुआ करती थी, लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं भावना थी। तो जब मैं सांसद बनी थी तब भी मुझे कहा करते थे कि भाई एमपी का कोई ज्यादा काम नहीं है, आप तो जब मौका लगे मेलों खेलों में आ जाया करो, हमारे चाहे नागौर का मेला हो, चाहे हमारा पर्वतसर का पशु मेला हो, उसमें अपनी हाजिरी दर्ज करा दो। पर जब मैं उन मेलों में गई, तब जैसा अभी हमारे मीणा साहब बता रहे थे कि भाई वो रौनक उन मेलों की नहीं रही जो एक जमाने में चली आ रही थी। और उसका कारण भी बहुत लंबा समय हो गया, ये जो बछड़ों पे रोक लगी, 3 साल तक का गौवंश आप स्टेट से बाहर नहीं ले जा सकते। मीणा साहब ने जैसा बताया, वो हाईकोर्ट की रोक नहीं लगी हुई है उसके अंदर, वो तो एक्ट बन चुका है। विधानसभा में उस मुद्दे को उठाने की बात थी, जब पीछे सरकार हमारी थी तब भी मैंने बड़ा प्रयास किया था। उसमें परेशानी ये थी कि उसमें एक एडिशनल सर्कुलर निकला हुआ है, जिसमें चाहे वेटनरी मुद्दा हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, सप्लीमेंट्री सर्कुलर है। उसमें आपने हर तरीके का एक ब्लैंकेट बैन ही कर दिया है कि आप 3 साल से छोटा बछड़ा ले जा ही नहीं सकते स्टेट के बाहर। उस समय हरजीराम जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और एक कमेटी गठित करवा करके उसकी एक रिपोर्ट भी बनवाई थी, और उसमें ये आया था कि भाई कम से कम 3 नहीं तो 2 साल का अगर रोक लग जाए तो 2 साल का बछड़े तक ठीक है, वहां तक सस्टेनेबल होता है। 6 महीने का शुरू करा था, पर वो अल्टीमेट रिपोर्ट ये आई थी। तो हम अपने लेवल पे तो पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं उनको रेज करते रहते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगी कि कहीं अगर ये मुद्दा आता है, एक्चुअल कारण ये है, अभी रेलवे की बात कर रहे थे, मैं अभी आने से पहले 2 दिन पहले ही एक बार रेलवे मंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात भी करके आई थी, और वो ट्रेन शुरू कराने की बात भी हो रही थी कि भाई जो पशु बाहर लेकर के जाने होते हैं उनके लिए सुविधा बढ़ जाती है। अगर एक उसमें कुछ पेचीदगियां हैं, उन्होंने भी अपनी कोई लिमिटेशंस बताई हैं, पर हम प्रयासरत है कि भाई किसी तरह से वो ट्रेन वापस शुरू हो सके, ताकि हमारे किसान भाइयों को पशु बाहर ले जाने की जो समस्या है वो कम झेलनी पड़े। और ये पिछले कुछ समय में ये सिर्फ ट्रक यूनियन का जो चक्कर हुआ है कि ये ट्रक यूनियन जो है एक रेट ज्यादा सेट कर देती है, जिससे आर्थिक भार बहुत ज्यादा आता है, सिर्फ वो भी मुद्दा नहीं है, एक रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया। एक धारणा बन गई है कि अगर पशु बाहर जा रहे हैं तो शायद वो कटने के लिए जा रहे, तो उस वजह से माहौल जिस तरीके का हो गया तो उनको भी रिस्क लगती है। हम ये उस रिपोर्ट में जो हरजीराम जी के टाइम पे बनी थी उसमें ये भी आ रखा था कि हमारा जो नागौरी बैल है वो नस्ल इस तरीके की है कि बछड़े पे इतना मांस ही नहीं होता कि वो पड़ता खा जाए अगर किसी को काटने के लिए लेकर के जा रहा हूं।
तो हमने ये भी समझाने की कोशिश करी थी कि उसकी बनावट ही नागौरी बैल की इस तरीके से है कि वो खेती के काम में आता है। और जहाँ यूपी मध्य प्रदेश में आज भी कई लोग नागौरी बैल लेकर के जाना चाहते हैं, वहां जहाँ आधुनिकीकरण हुआ है, मशीनें बहुत आई है, ट्रैक्टर आ गए, ज्यादातर खेती जो है मशीनों से होने लग गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई पशुओं की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। दूसरा जो मुद्दा ऊंटों के बारे में बताया, वो भी एक बड़ा विचित्र सी एक सिचुएशन है कि ऊंट जो हमने राज्य पशु का दर्जा दिया, उसको हम राज्य से बाहर नहीं लेकर के जाने दे रहे हैं, लेकिन उसका जो आर्थिक भार है वो हमारे किसान पे पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप उस चीज को बढ़ावा ही नहीं दोगे तो किसी के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रह जाता है ऊंटों को पालना। और मुझे लगता है कि जितनी गायों पे गाज गिरी है उससे कहीं ज्यादा ऊंटों पे आज की तारीख में गाज गिरी है। कभी कोई ये रबारी और ये लोग एक जमाने में बहुत सारे ऊंट रखा करते थे, आज कहते हैं कि हमारे को इनका भरण पोषण करना, पालना इनको इतना महंगा पड़ता है कि हम ऊंट पाल ही नहीं सकते, ऊंट से तो सस्ता हमें ट्रैक्टर पड़ जाते हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके कलेक्टर साहब से यहाँ निवेदन करूंगी कि ये बाउंड्री वॉल उस टाइम पर जब मेरे टाइम पे सैंक्शन हुई थी, बहुत लंबे समय बाद इसके बजट आकर के और प्रपोजल होकर के मुझे लगा बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल बन गई है, पर यहाँ पे कलेक्टर साहब कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं। तो मेरा ख्याल उनको भी अपने को एक बारी प्रायोरिटी पे लेकर के एटलीस्ट वो अतिक्रमण अपन यहाँ से हटाएं, क्योंकि अब तो बाउंड्री भी बन गई है तो अपने को सिक्योर कर पाना भी आसान होगा जगह को। और मेरी तरफ से तो जब भी आपको या प्रशासन को कोई भी मदद की जरूरत होगी, हम हाजिर हैं आप लोगों के सेवा करने के लिए, इस धंधे में हैं, तो आगे भी प्रयासरत रहेंगे। आप सब यहाँ पे पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज तो सभी ने मतलब 4 चांद लगा दिए इस कार्यक्रम के अंदर। ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम होता है, इसमें आज डीसी साहब और आईजी मैडम भी आ गए तो और भी बड़ी बात है हमारे लिए, सबके लिए। और कृपाराम जी देवड़ा साहब का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही बड़े बड़े स्मारक बनवाते रहे, साथ से सब जगह पर खूब सारे बाटे और द्वार वगैरह बना करके। कृपाराम जी के बारे में कहा जाता है कि 400-500 साल बाद ही खुदाई होगी और वहाँ पे द्वार निकलेंगे तो सोचेंगे कि इनका कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था उस टाइम में। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। मैं एक बार पुनः जो सारे पशुपालन विभाग की तरफ से जो हमारा स्वागत किया गया उसके लिए सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने पधार करके सभा को सफल बनाया, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हूँ। धन्यवाद। यहाँ आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित आईजी साहिबा अजमेर, जिला कलेक्टर नागौर डॉक्टर अमित जी, एसपी साहब डॉक्टर ज्योति जी, सभापति महोदय, उपस्थित हमारे सभी भामाशाह सम्मानीय दानदातागण, पशुपालन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सम्मानित पशुपालकों और मीडिया के सभी साथियों, जैसा अभी डॉक्टर ज्योति जी ने भी बताया, पशुपालन का हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक विरासत है और पशुधन को समान महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में, जो कि कृषि प्रधान हमारा समाज रहा है, तो कृषि व्यवस्था में और जो कृषि प्रधान एक स्थान की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें पशुधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बहुत पुराने काल से रहा है। और उसी दृष्टि से जो नागौर का जो पशु मेला था वह जिले और राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान रखता था। मुझे याद है जब आज के 34-35 साल पहले हमने राजकीय जीवन शुरू किया था और प्रशासन में हमने एंटर किया था, उस समय बाई चांस अजमेर में मेरा पदस्थापन हुआ था ट्रेनिंग के बाद में। और उस समय भी पुष्कर मेला छोटे लेवल पे जब हम पंचायत समिति में थे तो लामाना पशु मेला, और उस समय भी नागौर पशु मेला का एक विशिष्ट नाम हम सुनते थे और एक विशिष्ट स्थान था इसका। आपके ज्वाइंट डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि बीच में कुछ इश्यूज उत्पन्न हुए, आधुनिकता भी आई, लेकिन जो पशुधन का स्थान
हमारे उसमें एक सम्मान से था कि जो कहावत है कि गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, मतलब सारे रतन धन के बराबर पशुधन का हमारे जो महत्व था, जो आजीविका में जो हो था, वही सम्मान हमें कायम रखने की आवश्यकता है। आज भी ग्रामीण जनजीवन में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण संस्कृति में, कृषि प्रधान संस्कृति में पशुधन का इक्वल, एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ के जो सुदृढ़ पशुधन की परंपरा है, और मैं नमन करना चाहता हूँ आपके नागौर जिले के और आसपास के सभी पशुपालकों को, जिन्होंने, हो सकता है कि आर्थिक रूप से उतना उनके लिए वो नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी पशुधन को परिवार के सदस्य के रूप में अपना स्थान देकर के, और जब भी चुनौतियां आई, चाहे वो कोविड के समय चुनौती आई, चाहे दूसरे किसी कठिन समय चुनौती आई, हमने पशुधन को जिस तरह से हमारे पारिवारिक सदस्य होते हैं उसी के बराबर हमने उनको पाल पोस करके और अपना एक नाम, पूरे प्रदेश का एक नाम रोशन किया है कि राजस्थान में पशुधन का अभी भी उतना ही पारिवारिक महत्व है। जो आपने अभी इश्यूज बताए, डॉक्टर ज्योति जी ने भी बताए और हमारे जॉइंट डायरेक्टर भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे हैं जिनमें नीतिगत परिवर्तन की कुछ आवश्यकता आपको यदि मतलब महसूस हो रही है, तो वर्तमान राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, और यदि आप उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हमारे से भी जब प्रशासनिक राय ली जाएगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक दृष्टि से कोशिश करेंगे कि जो भी आपके इश्यूज है, जो समस्याएं हैं जिनसे आप फील कर रहे हैं, उनका हम तार्किक निराकरण कर सके। इस मेले के लिए और इस स्थान को विकास करने में जिन भामाशाह और दानदाताओं ने योगदान दिया है और जिन्होंने कृपा की है, और जो आगे भी सतत रूप से आपके साथ जुड़े रहेंगे, उनको भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस तरह के आपके सकारात्मक सहयोग से ही हम समाज में एक अच्छा संदेश दे पाते हैं, और सरकार और सभी भामाशाह, दानदाता, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के और एक देश, एक स्थान के विकास को, एक जिले के विकास को हम आगे एक गति दे पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी सभी टीम से, जिला कलेक्टर साहब आपके बहुत संवेदनशील और जिम्मेदार अधिकारी हैं, और हमारे जो पशुपालन विभाग की टीम है, कि इस अवधि के दौरान जितने भी पशुपालक यहाँ दूर दराज क्षेत्र से आए हैं, जितने पशुधन को लेकर आए हैं, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया होंगी, उनका ख्याल रखा जाएगा, और कोशिश करेंगे कि जो आपके व्यापारिक हित हैं, जो कॉमर्शियल वो है, प्लस जो एक नाम है आपके स्थान का, उसको हम और आगे बढ़ा पाए, इसको और आगे और गति हम दे पाए, और पशुधन को हम वापस पुनर्स्थापित कर पाए, और हम पशु धन को उतना ही सम्मान की दृष्टि से हम वो स्थान मतलब दे सके जिसकी हम पहले बात करते थे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के रामदेव पशु मेले में हमारे बीच हमारे संभाग से आए हुए डीसी साहब, आईजी मैम, हमारे बीच पूर्व सांसद जयतु मेहता जी, हमारे चेयरमैन महोदय, हमारे यहाँ के सीओ साहब, एडीएम साहब, प्रधान जगदीश भैया सर जी, हमारे बाबा साहब सुरेश राठी जी, कृपाराम देवड़ा जी, पद्मश्री सम्मानित हमारे हिंताराम भांगू जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के और अन्य डिपार्टमेंट्स के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी पशुपालकगण और साथ में मीडिया बंधुओं, आज से जो नागौर पशु मेला का आगाज हो रहा है, जो हमारे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि जो पशुओं की आवक कम हुई है, बट नागौर की जो पहचान है वो इसी मेले के कारण है, और इसको हमें आगे बढ़ाए रखना है। इसको हम आज के आधुनिक वर्ल्ड के हिसाब से कैसे उसको हम और इफेक्टिव बनाए, वो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पहले पशुपालकों का ज्यादा यूज होता था, पशुओं का यूज करते थे हम। आज जो खेती के एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स हैं, हमारी ये मुहिम रहेगी कि इसको जो है, इसमें कुछ एग्रीकल्चर के इम्प्लांट्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रदर्शनी हो। दूसरा, जैसे नागौर के जो है हैंड टूल्स वगैरह हैं, उसके एग्जीबिशन हो। सर मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ हमने दुकान सैलूट करी अलग अलग, उसमें स्वयं सहायता समूह या प्रदर्शनी या जो भी कोई व्यापारी वर्ग अपना लगाना चाहता है, जिससे हम यहाँ के जो फुटफॉल बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। कारण उसमें कुछ पॉलिसी इश्यूज भी हैं जिसके कारण ये जो ट्रांसपोर्टेशन रुका,
बट कुछ चीजें ऐसी है जो समय के साथ हमें अपने मेले के अंदर कुछ नई नई चीजें करनी पड़ेंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जो नागौर को हम टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करना चाहते हैं उसके अंदर बढ़ावा मिले। साथ में ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से जो हमारे पशुपालक लोग हैं उनको हम सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बता पाएंगे। यहाँ इनके हमारे अलग अलग स्टॉल्स हैं, साथ में हेल्थ के जो है अपना उसकी हैं, और अलग अलग जो भी कोई इश्यूज हैं वो एक चर्चा का मौका मिलता है जिससे हम समझ पाते हैं। और 2 इश्यूज जो रेज किए उसके लिए डीटीओ साहब जो है हमने बाउंड किया है, रेट्स जो है उसके फिक्सेशन का और साथ में उसकी पालना होना। और दूसरा यहाँ से जेडी साहब एक चिट्ठी जो है प्रॉपरली सभी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं तो वो यहाँ से चली जाए, साथ में दें वो कॉपी अटैच होके, ताकि और हमारे ऐसा अगर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है तो एक कंट्रोल रूम नंबर में अपने हो जाए ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सकें, ताकि इस तरह की परेशानी ना हरासमेंट फील ना करे इसके बॉर्डर पे। और अंत में हमारे बीच समय देने के लिए मैं डीसी साहब, आईजी मैडम, सभी जनप्रतिनिधि सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो आप इस कार्यक्रम में आए और इस हमारे जो मेले के आगाज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कलेक्टर साहब ने धन्यवाद के साथ अपनी बात रखी। खुद ही नाच करे खुदा भी नाच करे, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी भी नाच करे, उठो तो ऐसे की ऊंचाइयां भी नाच करे, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे। एक बार बोले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंचासीन अतिथियों का सबका सभी से निवेदन, कृपया सभी अल्पाहार लेकर पधारें। सामने जो पशुपालक भाई एमपी का जो आईजी लगता है मैं उनसे फोन पे बात करूँगी, ठीक है। और एसपी सर अगर जरूरत पड़ेगी उसके बॉर्डर पे भी हम 15-15 डिस्ट्रिक्ट बताया कलेक्टर साहब ने अभी यहाँ भी हम बॉर्डर कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट के जो आईजी हैं उनसे मैं बात करूँगी। और उसके बाद में शिवसेना वाले भी बहुत मार ठोक करते, हम तो हमारे 4 बिल लेके जाते हैं हमारे घर के लिए, ज्यादा नहीं लेके जाते, खाली 4 वाले भी मंचा करना होगा। तो अब हम कहाँ मेले का पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान है। और जैसे पता है कि 80 सालों से भी अधिक से बहुत महत्वपूर्ण पशु मेला है। हम उम्मीद करेंगे कि इसकी उपयोगिता बनी रहे और सभी पशुपालकों को भी हम अच्छी सुविधाएं दे पाए नागौर में, इसका भी हम प्रयास करेंगे। हमारे जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इनको फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। जो भी इनकी इश्यूज हैं, समस्याएं, उनका भी हम निराकरण की कोशिश करेंगे। पशुपालकों की समस्या है कि कुछ जिले की बाहर की जो सीमाएं हैं वहाँ जाते हैं या राज्य की सीमा, वहाँ पे इनको परेशान किया जाता है और ये लोग अपने जो पशु लाए हैं उसके बावजूद, उनकी घटना के बावजूद भी परेशान किया जाता है। इन्होंने अभी बताया है, आईजी मैडम ने और मैंने बात की है और जिला कलेक्टर महोदय ने भी बताया है कि हम एक यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाएंगे। बॉर्डर पे जो हमारे हैं उनको भी हम मैसेज करेंगे, उनके जो सत्यापन की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ से सत्यापित करेंगे कि ये ऑथेंटिक रूप से या इस पशु मेले से जा रहे हैं, जिससे उनको कोई परेशानी नहीं है।